हाँ जी बच्चों, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फिजिक्स क्लास 9th का, वो रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हमने क्या करना है, मोशन को स्टडी करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, हमने दो तरह के ग्राफ पढ़ने हैं। एक रहेगा हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। एक रहेगा बच्चों हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने मोशन को स्टडी करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, ग्राफ क्या होता है बच्चों, कोई दो वेरिएबल क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशन। ठीक है, कोई भी दो वेरिएबल क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन। जैसा कि हमने ग्राफ पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, इधर हमने एक्स एक्सिस ले लिया, इधर हमने वाई एक्सिस ले लिया। तो हमने क्या करना है, इधर भी हमारा क्या आएगा, वेरिएबल क्वांटिटी आएगी, वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है, और इधर भी हमारा क्या रहेगा, वेरिएबल क्वांटिटी रहेगा। कोई भी दो वेरिएबल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन होता है बच्चों। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है, जो एक्स एक्सिस आती है बच्चों, इसके अलोंग जो वेरिएबल क्वांटिटी आती है वो आती है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है, और जो हमारा वाई एक्सिस है, इसके अलोंग आएगी बच्चों हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी, डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी। क्लियर हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हम क्या करते हैं, कोई क्रिकेट मैच देखते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो होगा क्या कि क्रिकेट मैच में इस तरह से कोई लाइन दिखाई जाती है। ठीक है, क्या दिखाया जाता है, इधर हम लेके चलते हैं ओवर, इधर हम लेके चलते हैं रन। देखो, टाइम के साथ साथ ओवर भी आपके क्या कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और रन भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो किन्हीं दो चेंज मतलब वेरिएबल, किन्हीं दो वेरिएबल क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशन, उसको कहते हैं ग्राफ। ये भी वेरिएबल है, ओवर भी चेंज होते जा रहे हैं, रन भी चेंज होते, दोनों की दोनों वेरिएबल क्वांटिटी है। फर्क क्या है कि जो ये वेरिएबल है, ये क्या होती है हमारी इंडिपेंडेंट, ये रन के ऊपर डिपेंड नहीं होती कि इतने रन होंगे तभी जाके इतने ओवर होंगे। ठीक है, लेकिन ये रन जो है ये डिपेंड करते हैं कहीं ना कहीं ओवर के ऊपर, कि जैसे जैसे ओवर बढ़ते जाएंगे रन भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। क्लियर होगी हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे बच्चों हम पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक, शुरुआत करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ तो हमने कर लिया बच्चों, ये इधर हमने ले लिया एक्स एक्सिस, इधर हमने ले लिया वाई एक्सिस। अब हमने इधर जो लेना है वो लेना है टाइम, टाइम भी चेंज होगा, और इधर जो हमने लेना है वो लेना है पोजीशन, यानी पोजीशन भी क्या होगी, चेंज होगी। ये भी वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, ये भी वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम देंगे बच्चों नाम पोजीशन टाइम ग्राफ। एक ऐसे ग्राफ बनाएंगे हम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर हम टाइम लेंगे, इधर हम पोजीशन लेंगे, और इसको हमने नाम क्या दे दिया, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैंने क्या किया, एक ये लाइन खींच दी। इसका मतलब क्या है कि देखो यहां से टाइम चेंज हो रहा है, टाइम 1 2 3 4 5 6, टाइम क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है, लेकिन टाइम के साथ साथ पोजीशन ना तो ऊपर जा रही है ना ही नीचे आ रही है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, टाइम चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो ये कंडीशन क्या होती है, व्हेन पोजीशन डू नॉट चेंज, पोजीशन डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम कहते हैं रेस्ट। तो ये जो लाइन है बच्चों, पैरेलल टू टाइम एक्सिस कह दो या एक्स एक्सिस कह दो। ठीक है, द लाइन, मैं लिख देता हूं यहां पे, द लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्लियर हो गया। ठीक है, रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, रिप्रेजेंट रेस्ट पोजीशन, रेस्ट पोजीशन। क्लियर हो गया बात, चाहे आप यहां कर दो, ये लाइन भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रेस्ट को। ठीक है,
कोई भी आपसे क्वेश्चन पुट करे कि अपने पोजीशन टाइम ग्राफ में रेस्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है, तो आप टाइम एक्सिस के पैरेलल एक ये लाइन खींच देंगे, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेस्ट को। एक बात क्लियर। दूसरी बात, अगर मान लो बच्चों कि ये हम क्या लेके चलते हैं कि इक्वल टाइम में इक्वल पोजीशन चेंज करें, ठीक है। जब टाइम ये है पोजीशन ये पॉइंट आ गया, टाइम ये है पोजीशन ये पॉइंट आ गया, टाइम यहाँ पे है पोजीशन ये पॉइंट, यानी इस तरह से जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास आएगी, ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है कि इक्वल टाइम में इक्वल पोजीशन चेंज कर रही है। तो ये जो लाइन है बच्चों, ये किसको शो करेगी? यूनिफॉर्म मोशन को। किसको शो करेगी बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन को, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? when a body cover equal distance in equal interval of time। कोई भी आपसे कहे कि पोजीशन टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म को मोशन को रिप्रेजेंट करो, तो ये जो लाइन रहेगी बच्चों, ये किसको शो करेगी? यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, ये लाइन भी किसको शो करेगी? यूनिफॉर्म मोशन को। ये लाइन भी किसको शो करेगी? यूनिफॉर्म। ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन हो, वो किसको शो करेगी? यूनिफॉर्म मोशन को। फर्क क्या है ये हम आपको बताएंगे कि ये लाइन कैसा मोशन शो कर रही है, यहाँ क्या चेंज होगा, यहाँ क्या चेंज होगा। क्लियर हो गया? थर्ड हमारे पास रह गया बच्चों कि हमने ये लाइन कर लिया, हमने ये लाइन कर लिया, ठीक है। अगला जो है हमारा, क्या ये लाइन पॉसिबल है? क्या ऐसे कोई लाइन पॉसिबल है? ऐसे पॉसिबल ही नहीं कि टाइम चेंज ही ना हो, टाइम चेंज ही ना हो, पोजीशन चेंज हो जाए। क्लियर हो रही है बात? तो ये लाइन जो है ये पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास जो लाइन बचेगी बच्चों, वो हमारे पास लाइन बचेगी कुछ इस तरह की, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन किसको शो करेगी? ये शो करेगी बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो कोई भी केस हो, पोजीशन टाइम ग्राफ में आप रेस्ट को भी शो कर सकते हो, आप यूनिफॉर्म मोशन को भी शो कर सकते हो, आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी क्या कर सकते हो? शो करते हो, ठीक है। अब मैं इसका एक केस लेके चलता हूं। देखो बच्चों, हमने ये ले लिया, इधर हमने एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, इधर हमने ले लिया टाइम, इधर हमने ले लिया पोजीशन। क्लियर हो गई बात? ठीक है। और इसको नाम क्या देंगे बच्चों आप? पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या नाम देंगे? पोजीशन टाइम ग्राफ। क्लियर हो गई बच्चों? ठीक है। ये हमारा 0 हो गया, ठीक है। इधर टाइम हो गया 1 2 3 4 5, इधर पोजीशन चेंज हो रही है 1 2 3 4 5 6, जो भी है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब मैं ये लाइन की बात करता हूं, ठीक है। ये एंगल हो गया थीटा। क्लियर हो गया? मैं इसको यहां से ड्रॉ कर लेता हूं, ये भी ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो ड्यूरेशन है इसको तो हमने कह दिया टाइम, ठीक है। और इसको हमने क्या बोल दिया बच्चों? इसको हमने बोल दिया पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है बच्चों डिस्टेंस कह लो या डिस्प्लेसमेंट कह लो, ये हमारे पास हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ 90 के सामने ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। और ये क्या बच गया बच्चों हमारे पास? बेस। मैं क्या करता हूं इस केस में? स्लोप निकालता हूं। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन का मैं स्लोप निकालता हूं। तो स्लोप इक्वल टू टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? P अपॉन B। टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है? P अपॉन B। P क्या है हमारे पास? P ये डिस्टेंस हो गई, ठीक। ये इसको हम क्या बोल देंगे? डिस्टेंस बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। क्लियर हो गया बात? और B का काम कौन कर रहा है बच्चों? बेस का काम कौन कर रहा है? टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। तो जो हमारा स्लोप है किसका? इस ग्राफ का स्लोप है टेंजेंट थीटा, वो किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी की। इसको हम याद रखेंगे। क्लियर हो गया बच्चों कि पोजीशन टाइम ग्राफ में ये जो ग्राफ है हमारा, इसका जो स्लोप है वो स्लोप किसके इक्वल है? वेलोसिटी के इक्वल।
मान लो बच्चों स्लोप ज्यादा हो, स्लोप क्या हो, ज्यादा। स्लोप का मतलब होता है बच्चों इंक्लिनेशन। क्या मतलब होता है, इंक्लिनेशन, ठीक है। इंक्लिनेशन अगर हमारे पास कम है, स्लोप कम है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कम। और इंक्लिनेशन अगर ज्यादा है, स्लोप अगर ज्यादा है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। तो अब इस केस में ये मैं आपको करके दिखाता हूं। इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, इधर हमने टाइम ले लिया, इधर हमने पोजीशन ले ली, ठीक है। तो एक लाइन तो हमारे पास ये आ गई बच्चों, एक हमारे पास ये आ गई, एक लाइन हमारे पास ये आ गई, ठीक है। तीनों की तीनों लाइन किसको शो कर रही हैं, यूनिफॉर्म मोशन को। मैं लेके चलता हूं ए बी सी। ए लाइन भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन को। बी भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन को। सी भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन को। फर्क क्या है बच्चों, साफ दिख रहा है। इसका स्लोप कम है तो इसकी वेलोसिटी कम है, फिर इससे ज्यादा वेलोसिटी इसकी और सबसे ज्यादा वेलोसिटी इसकी रही। तो हम यहां से कह देंगे वेलोसिटी ऑफ ए इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ बी एंड वेलोसिटी ऑफ बी इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ सी। या यूं कह देंगे ग्रेटर वेलोसिटी किसकी रहेगी, सी की। किससे, बी से। और बी की किससे ज्यादा रहेगी, ए से। ये आप ऐसे भी कह सकते हो। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में, पोजीशन टाइम ग्राफ में जो ग्राफ होगा उसका जो स्लोप होगा बच्चों, वो हमें किसके बारे में बताएगा, वेलोसिटी के बारे में। स्लोप का मतलब है कि मान लो ये हमारी टाइम एक्सिस है, तो इस टाइम एक्सिस के ऊपर जो हमारा इंक्लिनेशन है वो कितना है। इंक्लिनेशन अगर ज्यादा होगा तो स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं एक मोशन और स्टडी करता हूं, यहीं पे करवा देते हैं। यहां हमने ले लिया बच्चों एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम, और ये वाई एक्सिस के अलोंग हमने क्या ले लिया, डिस्प्लेसमेंट। बच्चों मैं ये बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो मैंने एक पॉइंट ले लिया बच्चों यहाँ पे ए, एक पॉइंट ले लिया बी, और एक पॉइंट ले लिया बच्चों मैंने यहाँ पे सी। तो यहां इंक्लिनेशन देंगे इस टेंजेंट से, यहां इंक्लिनेशन देंगे इस टेंजेंट से, और यहां इंक्लिनेशन देंगे इस टेंजेंट से। साफ पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा स्लोप इस पॉइंट पे है, फिर ए पॉइंट पे है, और सबसे कम स्लोप है बी पॉइंट पे। तो हम यहां से क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ सी है वो ग्रेटर देन है वेलोसिटी ऑफ ए से, और वो ग्रेटर देन है वेलोसिटी ऑफ बी से। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इस तरह का मोशन हो तो आप बता सकते हैं कि किस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी। वो वेलोसिटी किसके द्वारा दी जाएगी, उसके स्लोप के द्वारा दी जाएगी, उसके इंक्लिनेशन के द्वारा दी जाएगी। अगर स्लोप ज्यादा है, इंक्लिनेशन ज्यादा है, तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। इंक्लिनेशन कम है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम। ये बात होगी क्लियर बच्चों, ठीक है। अब मैं पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में थोड़ा सा यहां बता देता हूं आपको। देखो इधर हमने ले लिया बच्चों एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर हमने ले लिया टाइम, इधर हमने ले लिया पोजीशन, ठीक है बच्चों। ये जो ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, ये है तो यूनिफॉर्म मोशन ही, है तो यूनिफॉर्म मोशन ही, ठीक है। लेकिन मैं लिख देता हूं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन विद नेगेटिव वेलोसिटी। क्लियर हो गया, ठीक है। एक हमारे पास ये है बच्चों कि इधर जैसे टाइम, और इधर हमने वाई एक्सिस के अलोंग क्या ले लिया, पोजीशन, ठीक। ये किसके बारे में बताएगा, ये बताएगा बच्चों इंक्रीजिंग वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में बताएगा, इंक्रीजिंग वेलोसिटी के बारे में। और ये जो ग्राफ बताएगा इस तरह से, कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ होगा, फिर लिख देता हूं, ठीक है। ये बताएगा बच्चों डिक्रीजिंग वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में बताएगा, डिक्रीजिंग वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो आप पोजीशन टाइम ग्राफ में रेस्ट भी दिखा सकते हो, आप यूनिफॉर्म मोशन भी दिखा सकते हो। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वेलोसिटी कम कहां रहेगी, ज्यादा कहां रहेगी, वो भी बता सकते हो। आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी दिखा सकते हो, आप विद नेगेटिव वेलोसिटी भी दिखा सकते हो, आप विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी भी दिखा सकते हो, विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ।
नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, थैंक यू।